हेलो एवरीवन, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दी एक वीडियो बनाओ जिसमें कि आप बताओ कि एक महीने के अंदर हमको फाइवर में कैसे ऑर्डर मिलेगा, हाउ कैन आई गेट ऑर्डर इन विद इन अ मंथ। ठीक है, तो इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अभी से बोलते रहे, वरना हम आखिर में भूल जाते हैं हमेशा की तरह, इसलिए पहले बोलते रहे, तो कर दो यार। अब शुरुआत करते हैं यार। कुछ 10-12 चीज़ें हैं आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली रहूँगी। अगर आप इनको एग्जैक्ट फॉलो करते हो, सही से उतारते हो अगर अपनी गिग में, अपने जीवन में, तो फिर जो है आपको ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद भी इन दी एंड जो चीज़ है डिपेंड करती है आपकी गिग पे और बायर पे। ठीक है, कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्योंकि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि खरीदो। अगर उसको पसंद आएगा तो वो खरीदेगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेगा। पर उसको गिग दिखाने का और उसको पसंद कराने की जितनी भी जद्दोजहद है वो हम आज की वीडियो में सारी कुछ कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वन इज कि आप अपना जो ऑनलाइन वाला सेलर वाला जो है ना वो ऑन करके रखा करो। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों का ऑफ रहता है। जब आप ऑफ रहोगे तो कई लोग क्या होता है, जब ऑनलाइन सेलर्स को ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, ज्यादा लोग कंसीडर करते हैं। अगर आप ऑनलाइन दिख रहे होते हो तो आपको ज्यादा इनबॉक्स आने के चांसेस होते हैं, इसलिए अपना ऑनलाइन वाला जो बैच है वो ऑन करके रखा करो। ओके, टिप नंबर 2 इज कि आपको जो है, अब हम गिग के बारे में बात करते हैं। वो पहला वाला तो मैंने आपको थोड़ा सा से सिंक में लाने के लिए बता दिया कि हम जो है अलग हो जाए थोड़े से सेलर से। अब बात करते हैं मेन चीजों की। तो दूसरी चीज ये है यार कि आपकी गिग को रैंक कराना पड़ेगा। अभी रैंक क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लाख लोग हैं आपके जैसी गिग बना रखी है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आप जो हो एक ग्राफिक डिजाइनर हो। ग्राफिक डिजाइनर के अंदर जो है आप लोगो डिजाइन करते हो। किस तरीके का लोगो डिजाइन करते हो? मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन करते हो। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, अभी आपको बहुत खतरनाक काम करना है, वो है रिसर्च। ठीक है, अभी रिसर्च लोग करते हैं 20-30 वर्ड्स की, 20-30 कीवर्ड्स की, और खुश हो जाते हैं कि नहीं हमने अच्छा किया था और हमें ऑर्डर नहीं मिले। नहीं भाई, आपकी कंपटीशन जो है लोगो डिजाइनिंग एक हाई कंपटीशन नीश है। ठीक है, इसमें इतना कंपटीशन है ना कि एक की उस पे 10-10, 12-12 लाख गिग्स हैं। लाख, समझ रहे हो? तुम कहाँ आओगे, कौन से पन्ने पे आओगे, दिखोगे भी नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट पेज पे आना है। फर्स्ट पेज पे लगभग 20 या 30 गिग्स होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो उन 20-30 गिग्स में फर्स्ट पेज में आने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टाइप कर दूंगी यहाँ पर मिनिमलिस्टिक लोगो, तो आपको लग रहा है कि आपकी गिग आ जाएगी एज अ न्यू सेलर विदाउट एनी रिव्यू? नहीं आएगी, इम्पॉसिबल। हाँ, अगर थोड़ी भगवान की कृपा होगी और थोड़ा सा फाइवर का एल्गोरिथम सही से चल गया तो आ भी सकता है, पर 1 बार 2 बार 3 बार, हर बार नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एसईओ करना होगा। अभी एसईओ का कोर्स एक डिटेल्ड जो है हमारे चैनल पे है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो और उसको फॉलो करो और सारा कुछ सीख जाओ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली कुछ बताती हूँ, उसको फॉलो करना। तो आप क्या करो, एक एक्सेल की शीट लेना यार, और 50 से 100 वर्ड्स हम लिखेंगे। ठीक है, अभी 50 से 100 वर्ड्स क्या होंगे जो कि बायर सर्च करेंगे। थिंक एज अ बायर कि वो क्या क्या वर्ड सर्च कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आप जब सर्च करोगे तो उसमें देखो कि नंबर ऑफ गिग्स कितनी आ रही है। जहां पर भी आपको लगे कि ये गिग्स जो है, मैंने जो वर्ड्स कीवर्ड सर्च किए हैं, इनमें सबसे जो 5 कीवर्ड्स ढूंढना जो सबसे कम जिन पे वो होगी कीवर्ड पे गिग्स होंगी, सबसे कम कीवर्ड्स होंगे। मान लो कि एक कीवर्ड है जिसका नाम है बोहो मिनिमलिस्टिक लोगो। ठीक है, अभी मान लो कि इस पे जो है 3000 गिग्स हैं, तो कंपेयर टू 12 लाख 3000 काफी कम हुई, राइट? तो इस पे हमारे चांसेस ज्यादा होंगे रैंक करने के, तो हम इसे फाइनल करेंगे एक कीवर्ड को। दूसरा मान लेते हैं मिनिमलिस्टिक पिंक कलर लोगो, किसी ने सर्च किया और उसमें जो है मान लो कि 200 गिग्स हैं, तो आप जो है उसको पकड़ लो। ठीक है, इस तरीके से जो है एकदम स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत कहना चाहिए हमने हाई कॉम्पिटिशन वाली नीश ली है और हमको इनिशियली जो पुश चाहिए वो हमें इस तरीके से मिल पाएगा। तो इस कारण जो है एकदम से स्पेसिफिक जाकर के जो है आपको एक कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो उसमें हम जो है 5 कीवर्ड्स ले लेंगे। अब इन 5 कीवर्ड्स का आपको क्या करना है, वो टिप नंबर 3 है। टिप नंबर 3 इज कि आपको जो है उनको टैग्स में यूज करना है। ये 5 के 5 कीवर्ड्स आप कहीं में डाल दो, टैग्स में। टिप नंबर 4 इज कि ये 4 के 4 कीवर्ड्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं। ऐसे नहीं कि लाइन से लिख दिए ना, आपको जो है आप क्या कैसे बना सकते हो, अपनी स्पेशलिटी, अपने जो पैकेजेस हैं उनको डिफाइन करो। जितनी भी बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट वाली चीजें वो सारी डिफाइन करो। पैराग्राफ का पैराग्राफ नहीं लिख देना है। पॉइंट्स में जो है डिस्क्रिप्शन लिखो कि आप क्यों बेस्ट हो, आप क्या हो, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो वो बताओ, इस तरीके से। इसके अलावा आपको 5वीं चीज क्या करनी है, आपका टाइटल रखना है एकदम क्लासिक। ठीक है, अभी बहुत सारा नहीं लिख देना और ये 5 के 5 कीवर्ड थोड़ा थोड़ा घुसा करके नहीं लिख देना है, ऐसा टाइटल नहीं बनाना है। आई विल लिखा हुआ रहता है उसमें, और उसके बाद इंसान कुछ भी लिख देता है। भाई डू भी तो लगाओ तुम, आई विल डू दिस। ठीक है, तो डू भी लगाओ और उसके बाद ऐसे पढ़ने के लिए वो ग्रामेटिकली करेक्ट लगना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने टाइटल पे फोकस करो, और एक कीवर्ड जिसपे सबसे कम गिग्स थी वो जो है आपके टाइटल में आना चाहिए। ठीक है, उसको हम एक बार टाइटल में लिख देंगे। अब जो है नेक्स्ट चीज आती है पैकेजेस के बारे में। पैकेजेस में क्या करो यार, अपना जो बेसिक पैकेज है ना उसका प्राइस जो है $10 to $20 के बीच में रखो, और उसके बाद जो है आप स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस जो है ना आप उनका प्राइस ज्यादा रख सकते हो। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, और उसमें ज्यादा सर्विसेज भी लेना ऑब्वियसली, लेकिन इनिशियली क्लिक कराने के लिए क्या होता है, कई लोगों को चाहिए होता है कि रेट जो है उनके बजट में आए,
और ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनका बजट 15-20 जो सर्विसेज हम ऑफर करने वाले रहेंगे उसके लिए रहेगा, क्योंकि हम अभी इनिशियली डिज़ाइनर है। हाँ, हो सकता है अगर आप वेबसाइट डेवलपर वगैरह हो तो आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा। मैं एज थंबनेल डिज़ाइनर बात कर रही हूँ या मैं एज ग्राफिक डिज़ाइनर बात कर रही हूँ, तो आपका एक पेज का डिज़ाइन का पोस्ट का जो प्राइस है वो उतना ही रहना चाहिए, या आप $5 भी रख सकते हो। ईजिली क्लिकेबल होना चाहिए। कुल मिला के हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने प्राइस के थ्रू। उसके बाद असलियत दिखा देंगे हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम में कि भाई साहब हमारी सर्विसेज कितनी प्रो है। इसके अलावा आपके जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके पास कन्वर्सेशन में क्या है, अपन ने ये सब काम कर लिया ना तो हमारी गिग रैंक होगी। गिग रैंक होगी तो इंप्रेशन आएंगे। अभी लोग बोलते हैं मेरे गिग पे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, दिस मीन्स दैट योर एसईओ इज नॉट गुड। आपकी गिग को नहीं दिखाया जा रहा है एक भी बार। अभी जितनी बार वो 24 घंटे में आ पा रही है उतने इंप्रेशन आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर 200 बार भी आ रही है तो कोई ज़्यादा नहीं आ रही है, तो 1000, 2000, 3000 बार आएगी तब तो हमको क्लिक्स आएंगे। और क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी गिग की इमेज अच्छी नहीं है, ओके। और दूसरा कोई कारण ही नहीं अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो एक बार अपने आजू और बाजू वाली गिग देख लो कि भाई उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनको ऑर्डर मिल रहे हैं और तुमको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी गिग रैंक तो हो रही है, मतलब फर्स्ट पेज पे आ रही है, अब हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हमारी जो गिग की इमेज है, सब बोलेंगे दीदी हमारी बहुत अच्छी गिग की इमेज है। नहीं है तुम्हारी गिग की इमेज अच्छी होती तो तुमको ऑर्डर मिल रहा होता है। क्यों ऐसे बोल रही हूँ, रूट की कोई बात नहीं है। आप जो है अपने आइट साइड वाले गिग्स की इमेजेस देखो, जो टॉप सेलर्स हैं उनकी गिग की इमेज देखो, वैसी नहीं बना सकते हो, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, लेकिन हाँ लेवल समझ में आता है कि भाई क्यों इनको ऑर्डर मिल रहा है, इनकी गिग की इमेज कितनी अच्छी है, वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद उस हिसाब से थोड़ा सा एक आध 2-3 गिग्स एनालाइज करो, टॉप उनकी गिग की इमेजेस देखो और उन सब से मिला करके अच्छे पॉइंट्स लिखो, और उसके बाद उस हिसाब से जो है अपनी गिग की इमेज डिज़ाइन करो। साइज़ का ध्यान रखना है यार कि गिग की इमेज का साइज़ क्या होता है, हल्का सा डबल साइज में जो है उसको डाउनलोड करना कैनवा से अगर कर रहे हो तो, और उसके बाद जो है उसको यूज़ करना ताकि क्वालिटी जो है ना जाए। इसके अलावा क्या करना है यार, आपको अपना रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा रखना है हमेशा ही। जैसे आपको मैसेजेस आते हैं उनका तुरंत रिप्लाई दो, जो स्पैम मैसेजेस आते हैं उनका बिल्कुल रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अपनी मेल चेक करते रहा करो ताकि आपको पता चले कि क्या कब आपको क्या है। कई बार नोटिफिकेशन आने में दिक्कत हो जाती है। फाइवर का ऐप डाउनलोड करके रखो ताकि आपको वहाँ पर पे से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स दे पाओ। इसके अलावा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैच ब्रीफ वाला ऑप्शन। तो आपको कई बार फाइवर पे जो है मैच ब्रीफ करके आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर कोई बायर जो है जिसने रिक्वेस्ट लिखी हुई है उसको गिग नहीं समझ में आ रही तो वो रिक्वेस्ट लिखते हैं कि मुझे ये चाहिए, और अगर आपको फाइवर ने नोटिफिकेशन भेजा है उस तरीके का तो आप जो है उसका रिप्लाई दो, उनको एक कस्टम ऑफर लिख के दो, एक अच्छा सा लिख करके दो, जल्दी दो, ठीक है। जैसे आपको नोटिफिकेशन आया उसके अगले 5 मिनट में सोचो क्या लिखना है, कैसे करना है। हो सकता है तो एक छोटू सा कहना चाहिए उनके लिए बना कर दो काम, छोटा सा जो है आप एज अ पोर्टफोलियो जो भी रहेगा वो अटैच करो और उनको मैसेज सेंड करो। हो सकता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर बन जाए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा तरीका है और नया फीचर आया है। तो ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो फाइवर की तरफ से आता है और पहले ही दिन में नहीं आने लगता है, इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा सब्र रखो यार। और अंततः जो है अंत की वीडियो में मैं ये बोलना चाहूँगी, सारी चीज़ों में समय लगता है यार। अब लोग बोलेंगे हमें 10 महीने से ऑर्डर नहीं मिला। तुमने 10 महीने में कितनी बार गए हो, अपनी गिग पे क्या किया है, तुमने क्या मेहनत की है। आप जैसे जैसा करोगे ना वैसे वैसे होगा। और इसके अलावा 7 गिग्स का ऑप्शन रहता है, आप एनालाइज करो कि आपकी कौन सी गिग्स पे कितने ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। अगर आपकी कोई एक गिग है जिसपे बहुत इंप्रेशन आ रहे हैं और बहुत क्लिक्स आ रहे हैं तो विथ सेम मैटर आप जो है गिग की इमेजेस चेंज करके वैसे ही डुप्लीकेट करो और 2 या 3 गिग्स और बनाओ, ठीक है। आप 7 गिग्स बना सकते हो और इसके अलावा जो है बाकी गिग्स दूसरे उस पर बनाओ, पर इस तरीके से जो है आपकी रीच बढ़ेगी और आपको जो है एक ही तरीके की आपकी 3-4 गिग्स रहेंगी और थंबनेल्स अलग अलग रहेंगे, तो आपकी रैंकिंग भी जो है बढ़ेगी। कभी ये वाली गिग करिए रैंक, कभी वो वाली करिए, और काम तो अपना ही किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक ट्रिक है आपके लिए काम करेगी, ओके। तो बस यार ये सारी चीज़ें फॉलो करो, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।